हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। मैं नित्यानंद मिश्रा आज विज्ञान का दूसरा सेट लेकर आया हूं जो आपके आने वाले झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 2020-21 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। पहले सेट की तरह ये मेरा दूसरा सेट उसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनका जवाब आपको थोड़ा विस्तार से डिटेल में देना है। तो डिस्कस करता हूं मैं क्वेश्चन जो विज्ञान का 27वां प्रश्न है, जीव विज्ञान का। ये यहां से शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर 1। बाकी के 26 क्वेश्चन जो है 26 क्वेश्चन वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिस्से में है। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहां एक प्रश्न दिए गए हैं, इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से एक सही विकल्प है। आपको सही विकल्प चुन करके अपने आंसर में अंकित करने हैं। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे और इसमें आप इसी तरह के पैटर्न के कुछ और क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन नहीं आकर के अगर दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं और इसी पैटर्न के होते हैं, आप उसका सॉल्व, उस क्वेश्चन का जवाब इसी प्रकार से देंगे। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। पहला विकल्प ए 2, बी 3, सी 4, डी केवल 1। इसमें से दिए गए विकल्प से एक जो है सो सही विकल्प है, वो सही जवाब है। आपको सही जवाब चुन करके आंसर में लिखने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नीचे दिए गए जो विकल्प हैं वो उसमें से एक विकल्प है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आपको सही विकल्प चुन करके उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं। इसके लिए भी एक प्रश्न, इस प्रश्न के लिए भी केवल 1 नंबर दिए गए हैं। छोटा सा प्रश्न है, आप इसके सही जवाब को चुन करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। इसके लिए जवाब दिए गए हैं, ए अंडाशय या ओवरी, बी गर्भाशय या यूटेरस, सी शुक्राशय या टेस्टिस, डी डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। स्टूडेंट्स, इसमें जो सही जवाब है उसे चुन करके आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे और छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब जितनी जल्दी आप, जितने कम समय में दे देंगे उतना ज्यादा मार्क कैरिएबल, अर्थात ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त करने का आपका बना रहेगा चेष्टा। तीसरा प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था। जॉन ग्रेगर मेंडल वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के लिए, अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए, जैसा कि आपने पढ़ा है, काफी विस्तार से पढ़ा होगा आपने इस विषय को, उसका एक छोटा सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये है कि मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए किस पौधे का चयन किया था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अंगूर और ग्रेप, दूसरा है मटर या पी, तीसरा है टमाटर या टोमेटो और चौथा है सरसों और मस्टर्ड। इसमें एक सही जवाब है, उसे आपको बताने हैं, उसे आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा यानी एनर्जी का मुख्य स्रोत, इसमें दिए गए जो विकल्प हैं आप उसे जाने। ये सभी ऊर्जा के ही स्रोत हैं, लेकिन पृथ्वी पर ऊर्जा का इसमें से सबसे मुख्य स्रोत जो है उसे आप चुन करके उत्तर पुस्तिका पर लिखें। विकल्प है, ए कोयला यानी कोल, बी लकड़ी यानी वुड, सी सूर्य यानी सन और डी विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो सबसे एप्रोप्रिएट विकल्प है, जो सबसे सही जवाब है,
उस एक जवाब को आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं। इसके लिए 1 नंबर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक उष्णता अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है। तो कौन सा फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार है, किस वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है पहला O2, दूसरा CO2, तीसरा NH3 या अमोनिया और चौथा N2 यानी नाइट्रोजन। इसमें से सही जवाब चुन करके उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। इसके लिए भी एक प्रश्न, इस प्रश्न के जवाब के लिए, सही जवाब के लिए 1 नंबर दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक अर्थात खाली जगह की पूर्ति करनी है। खाली जगह में सही शब्द भरने हैं। प्रश्न है, डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कौन कौन से कारक आवश्यक हैं, उनमें से सही कारक को चुन करके आपको इस खाली जगह में भरने हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और जो फैक्टर हैं जो चाहिए होते हैं जिससे कि हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसके लिए और कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है और कौन से कारकों की आवश्यकता होती है, आप उस जवाब को लिखेंगे। इसके लिए भी 1 शब्द का इसका जवाब है और इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। इसके जवाब में आपको 2 पंक्तियां कम से कम लिखनी पड़ेगी और इसके लिए आपको 2 नंबर भी मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। प्रश्न है, जनन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? जीव विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जनन क्या है। हम सभी जानते हैं जनन क्या है, हमें जनन की परिभाषा लिखनी है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन क्या है, इसे आप संक्षेप में लिखेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर लिख सकें। इस प्रश्न के जवाब में आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, परागण क्या है? व्हाट इज पॉलिनेशन? यहां आप परागण का परिभाषा लिखेंगे। परागण किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल दे देंगे। परागण किसे कहते हैं, उसके क्या उदाहरण है, और ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, इसे भी संक्षेप में लिखेंगे। ये 2 नंबर का प्रश्न है। इसके सही जवाब के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इसी पैटर्न के सवाल आपको पूछे जाएंगे। इसी सब तरह के छोटे छोटे सवालों का जवाब आप तैयार करें और आने वाले परीक्षा में आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न है, आदर्श ईंधन की 2 विशेषताएं लिखिए। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। इस प्रश्न का आप जवाब लिख सकते हैं। कुछ पंक्तियों में इसके जवाब को, पूरी जवाब को लिखने का कोशिश करें। आपका जवाब अधूरा नहीं होना चाहिए, जवाब कंप्लीट होना चाहिए, पूर्णतः सही होना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब लिखने, अथवा एक प्रश्न और दिए गए हैं, अगर आप इस प्रश्न के जवाब को लिख देते हैं तो ठीक है, अन्यथा इसके वैकल्पिक प्रश्न भी दिए गए हैं। जो प्रश्न है, बायोगैस से 2 लाभ लिखिए। राइट 2 बेनिफिट्स फ्रॉम द बायोगैस। बायोगैस से हमें क्या लाभ होते हैं, उसमें से किन्हीं 2 लाभ का आप वर्णन करेंगे। इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इस पैटर्न के प्रश्न आगे बढ़ते हैं। हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं?
हमारी गतिविधियां यानी ह्यूमन एक्टिविटीज, हम जानते हैं हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में हमारा बहुत हाथ है। तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है कि हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। हमारी अर्थात मनुष्य की, लोगों की गतिविधियां यानी एक्टिविटीज हमारे पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, उनका क्या रिजल्ट होता है, क्या नतीजा होता है, इसके जवाब आपको लिखने हैं, अच्छी तरह से समझा करके लिखने हैं। इसके भी एक वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, चाहे आप इस प्रश्न का जवाब दें अथवा इस प्रश्न के जवाब दें, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, इसका वैकल्पिक प्रश्न जो है वो है जैव भू रसायन चक्र क्या है, व्हाट इज बायो जियो केमिकल साइकिल। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का सही जवाब लिखेंगे, इसके लिए 2 नंबर आपको प्राप्त होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। स्टूडेंट्स, इसमें आपको मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लेवल डायग्राम बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। यहां वर्णन नहीं करना है, साफ सुथरा चित्र बनाएंगे और उस चित्र में दिए गए जो भी अंग हैं उनके नाम लिखने हैं। इस प्रश्न के भी एक वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, वो उस प्रश्न में भी आपको एक डायग्राम बनाने हैं। वो है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप चाहे मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं अथवा मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का नामांकित चित्र बनाएं। दोनों में से कोई एक चित्र या लेवल डायग्राम आपको बनाना है। साफ सुथरा चित्र बनाएंगे, सभी अंगों को दर्शाएंगे और इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। आप प्रयास करेंगे कि आपका डायग्राम काफी साफ सुथरा हो, डायग्राम को ज्यादा ऑमिट नहीं करेंगे, एक बार में अच्छा डायग्राम बनाएं और उसके सभी अंगों को दर्शाने की कोशिश करें। इसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। तो ये बड़ा आसान सवाल है। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान का, आमाशय में भोजन के पाचन का वर्णन करें। डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। आमाशय अर्थात स्टमक, भोजन का पाचन आमाशय में कौन कौन सी क्रियाओं द्वारा होता है, किस तरीके से होता है, इस स्टेप्स का, सारे चरणों का, भोजन के पाचन के विभिन्न चरणों का आप वर्णन करेंगे और इसके लिए आप एक चित्र भी बनाएंगे। तो आपका प्रश्न का जो जवाब होगा वो काफी ज्यादा अच्छा होगा और आपको वर्णन करने में भी काफी सुविधा होगी अगर आप इसके लिए एक चित्र बनाते हैं, लेवल डायग्राम। अथवा इस प्रश्न का एक वैकल्पिक प्रश्न है, वो है पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन का वर्णन करें। डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी से संबंधित प्रश्न है ये, आप आमाशय में भोजन के पाचन का वर्णन करें अथवा प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में पाचन तंत्र में किस प्रकार से होता है इसका वर्णन करें। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और इसके लिए 5 नंबर मिलेंगे आपको और ये बड़ा ही आसान है और काफी मार्क वेरिएबल है। इसके जवाब देने से आपके कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का आप जवाब दे सकेंगे। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, अनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान है। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल इन हेरिडिटी। मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल इज अ साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अनुवांशिकता पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो आपको वर्णन करना है कि अनुवांशिकता में मेंडल के क्या कंट्रीब्यूशन है। इसका जवाब आप पूरी तरह से 4-5 पंक्तियों में दें
प्रश्न को उनके किसी भी हिस्से को छोड़े नहीं, उनके उत्तर पूरी तरह से कंप्लीट होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस प्रश्न के भी एक वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, जो कि है दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, वर्णन करें। इसका भी वर्णन करना है। डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन अथवा डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, इसका वर्णन करेंगे। आप चाहे आनुवंशिकता में मेंडल का क्या योगदान है, इस प्रश्न का उत्तर लिखें, अथवा अगर आप इस प्रश्न को के अलावा अगर आप ये प्रश्न का उत्तर लिखना चाहते हैं कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, वर्णन करें, तो आप इसे छोड़ करके इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। आइदर दिस और दिस, चाहे प्रश्न आनुवंशिकता में मेंडल का क्या योगदान है अथवा दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, वर्णन करें। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और इसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। आपको प्रश्न को अच्छी तरह से समझ करके उसके उत्तर लिखने चाहिए। स्टूडेंट्स, इतने सारे प्रश्नों का सही जवाब देकर के आप ज्यादा से ज्यादा नंबर आने वाले जैक के एग्जामिनेशन में, जैक की वार्षिक परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छी तरह से तैयारी करें, विज्ञान और दूसरे विषय का भी थॉरोली स्टडी करें। आप जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके पाठ्यक्रम के सभी पाठों से प्रश्न चुने जाते हैं। इसीलिए अब सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सारे पाठ महत्वपूर्ण हैं। सारे पाठ का आप अध्ययन करें, फंडामेंटल स्टडी करें, थॉरोली स्टडी करें और आने वाले एग्जामिनेशन में, आने वाले परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा नंबर, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। थैंक यू।